दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना टॉपिक नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे भिन्न के भाग के बारे में। तो देखिए हम भिन्न की गुणा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो भिन्न है उनकी गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस भिन्न एवं दशमलव चैप्टर में हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है दैट इज भिन्न का भाग, ये हम आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो भिन्न है उसका भाग निकालने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सपोज करो जॉन के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज़ की पट्टी है। वह पट्टी को 2 सेंटीमीटर लंबी छोटी छोटी पट्टियों में काटता है। आप जानते हैं कि 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 पट्टियां वो प्राप्त करेगा। जॉन 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक दूसरी पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर की लंबाई वाली छोटी पट्टी में काटता है। अब उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी? उसके लिए आपको 6 को भाग करना पड़ेगा 3/2 से। और यदि आपको भाग करना ही नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन का हल नहीं निकाल सकेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के हल निकालने के लिए आपको भिन्न के भाग को समझना जरूरी पड़ता है। क्लियर? तो देखिए यदि एक 15/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टी को 3/2 लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटा जा सकता है तो उसको हम कह सकते हैं कि 15/2 को डिवाइड कर दिया 3/2, इतने हमें टुकड़े प्राप्त होंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा एक पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से अथवा एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देने की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि ये जो भाग है ये हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो समझ में आया कि आपको या तो जैसे यहाँ पे देखा हमने कि एक पूर्ण संख्या है उसको भाग करना है हमें एक भिन्न से, ठीक है। दूसरा आपने देखा 15/2 है उसको भाग करना है एक दूसरे भिन्न से। तो ये भिन्नों के भाग कैसे होते हैं यही चीज़ आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग, किसी भी भिन्न से हम पूर्ण संख्या की भाग कैसे करते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए 1 से भाग किया हमने 1/2 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम किसी संपूर्ण को कुछ बराबर भागों में इस प्रकार बांटते हैं ताकि प्रत्येक भाग संपूर्ण का आधा है। ऐसे आधे 1/2 भागों की संख्या 1/1/2 होगी। आकृति इसको देखिए, आपको कितने आधे भाग दिखाई दिए? 2 भाग दिखाई दिए, 1/2 और 1/2। क्लियर? ये आपको भाग दिखाई दिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 से जब भाग करेंगे 1/2 का तो उत्तर 2 आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 से मैंने बताया था आपको भाग करते वक्त हम क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसके अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिख लेते हैं। तो हम 1/2 को लिख लेंगे 2/1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 1 में गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2। तो अतः हम कह सकते हैं 1/1/2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। क्लियर? अब देखिए भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है। भिन्न का व्युत्क्रम देखिए ऐसी शून्यता संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल 1 है एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। क्लियर? कौन सी शून्यता संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल 1 है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। इसी प्रकार से 5/9 इसका व्युत्क्रम कितना हुआ? 9/5 हुआ। मतलब व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर की जगह हर को अंश की जगह ले आना। सेम देखिए 9/5 का व्युत्क्रम कितना हुआ? 5/9 हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 1/9 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 9/1। और 2/7 का क्या हुआ? 7/2। क्लियर? सेम 2/3 का प्रतिलोम करने पर हमें उसका व्युत्क्रम मिलेगा, मतलब 3/2 मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे व्युत्क्रम। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे 5 को यदि भाग करेंगे 2/9 से तो हम लिख सकते हैं 5 की गुणा करेंगे 9/2 से। क्लियर? तो 5 ने 45/2 इस तरीके से आ जाएगा।
तो इसी प्रकार किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। क्लियर? बहुत आसान है। यदि किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना है तो हम उस पूर्ण संख्या को किससे गुणा कर देते हैं? उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, और ऐसा करने से हमें उसका उत्तर मिल जाता है। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज देखिए, किसी पूर्ण संख्या को एक मिश्रित भिन्न से भाग करते समय सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए, तब इसको हल कीजिए। मतलब कोई भी एक पूर्ण संख्या है, उसको हम भाग कर रहे हैं किसी मिश्रित भिन्न से, तो पहले जो ये मिश्रित भिन्न है इसे हमें विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 5 दूनी 10 और 2 12/5। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, मतलब 5/12, और इसकी गुणा हम 4 में कर देंगे, तो ये आ जाएगा उत्तर 20/5। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20/12, 2 छिक्की 12, 2 धाम 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, 5 को भाग दिया 3 सही 1/3 से, तो 5 को भाग दिया 3 तिया 9 और 1 10/3 से। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, 3/10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3/10, तो मतलब 15/10, मतलब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण संख्या से भिन्न की भाग, किसी भी पूर्ण संख्या से भिन्न को कैसे भाग दिया जाता है? तो देखिए 3/4 है, उसको भाग देना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? 3/5 भाग दिया 3/1 से, हम ये लिख सकते हैं। क्लियर? 3/4 है। अब हम क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, तो 3/4 भाग दिया 1/3 से, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, उत्तर आ जाएगा 3/12। 3 से 4 बढ़ जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1/4। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित भिन्नों को पूर्ण संख्या से भाग करते वक्त मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए ये चीज तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। कहीं भी यदि आपको मिश्रित भिन्न दिया हुआ है तो आपको मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? उसको विषम भिन्न में परिवर्तित करना है, और विषम भिन्न में परिवर्तित करने के बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे देखिए 2 सही 2/3 को भाग दिया 5 से, तो 3 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 7 8/3 भाग दिया 5 से। अब इस 5/1 को हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 8/3 गुणा 1/5, तो 8/5 तिया 15, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अब आता है एक भिन्न की यदि हम दूसरे भिन्न से भाग दें, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दें, तो देखिए 1/3 को भाग दिया 6/5 से, तो हम क्या करेंगे? 6/5 का व्युत्क्रम निकालेंगे, कितना आएगा? 5/6। क्लियर? और हम उसकी इंटू कर देंगे, तो 1/3 में 5/6 की इंटू कर देंगे, उत्तर आएगा 5/18। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे व्युत्क्रम करके 5/6 आना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञात करना है हमें 12 में भाग दिया 3/4 का। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको हल करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है, पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपका ये सेशन खत्म भी हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि इन भागों को हम कैसे करते हैं। कि पहला क्वेश्चन था 12 में भाग दिया 3/4 का, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12, 3/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/3, और उससे हमने इसको गुणा कर दिया,
तो बचेगा 12 से 4 गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, 4 चौक 16, उत्तर आ जाएगा 16। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 14 भागित 5/6, व्युत्क्रम लिखेंगे इसका 14 गुणा 6/5, 14 84/5। तो अब देखिए 84 में भाग देंगे 5 का, तो 5 चौक 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे 4, 5 6 30/4। इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 4/5। ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8 में भाग दिया 7/3 का, 7/3 का व्युत्क्रम करेंगे 8 गुणा 3/7, 8 दिया 24/7, 3 सही 3/7 हम इसको लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 में भाग दिया 8/3 का, 8/3 का व्युत्क्रम करेंगे 4 गुणा 3/8, तो 4 दिया बटे 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कट पिट के आ जाएगा हमारा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में भाग देंगे 2 सही 1/3। तो देखिए ये मिश्रित है, तो पहले हम इसे विषम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 भागित बाय 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7/3 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 3 गुणा 3/7, 3 तिया 9/7। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/7। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 को भाग देंगे 3 सही 4/7 से, तो ये भी हमारा मिश्रित है, इसको भी हम पहले विषम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, तो ये आ जाएगा 5 भाग दिया किससे, 7 दिया 21 और 4 25/7 से। इसका व्युत्क्रम कितना आएगा 7/25, 5 सत्ते 35/25, तो 5 सत्ते 35 पचम 25। उत्तर आ जाएगा 1 सही 2/5। कैसे लिखा, 7 में जब 5 का भाग लगाएंगे 5 एकम 5 बचेगा 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ऐसे हमने आसानी से इसको हल कर दिया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया। तो सिर्फ यही था कि हमें देखना होता है कि किस में किसका भाग लगा रहे हैं, उसके बाद हम व्युत्क्रम निकाल देते हैं। यदि मिश्रित भिन्न है तो उसे विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद व्युत्क्रम निकालते हैं और फिर हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को हल करते चले जाते हैं। हमारे पास जो भी हमारा सवाल है उसका हल प्राप्त हमें हो जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने भिन्न का भाग करना सीखा, हमने पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग देना सीखा, हमने पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देना सीखा और साथ में हमने दो भिन्नों में एक दूसरे से भाग देना भी सीखा। हमने सीखा कि दो भिन्नों को हम कैसे भाग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे पढ़ ली और इसी के साथ में हमने इस चैप्टर में जो भिन्न है उनके गुणा करना सीख लिया, उनके भाग करना सीख लिया, भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया और हमने भिन्नों से रिलेटेड काफ़ी कुछ इस सेशन में भी आज डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।